क्या 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए? एगो तर्क में आदमी का जैसे जैसे तर्क देगा तो पूछेगा, आप अपना विचार दीजिए, आप विचार हमेशा सही दीजिए। साइको में, एनटीपीसी वाला साइको में एगो बैटरी टेस्ट में यही है, विचारे विमर्श अपना देना है, सही तरीके से कि गलत तरीके से, है ना। गलत तरीके से दीजिएगा चल जाइएगा बोरा में, खाली पॉजिटिव ओकरा में सिखाना था। हम पढ़ा रहे थे उस टाइम, खूब लड़का कंफ्यूज करता था उसमें, हमेशा रोज कहते थे निगेटिव नहीं सोचना है, खाली पॉजिटिव सोचना है। कहा कि क्या 14 वर्ष तक की आयु को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए? एक आदमी कहा कि हाँ, इससे देश में मजबूर बाल श्रम को रोकने में मदद मिलेगी। तो सही है ना, बच्चा जब स्कूल जाने लगेगा, मजदूरी नहीं करेगा, बाल श्रम रुक जाएगा। अच्छा, इसी वजह से भारत के अंदर मिड डे मील का इंतजाम किया गया था, दोपहर में खाना। वैसे गरीब बच्चे जिनको भोजन भी घर पे नहीं मिलता है, स्कूल आएंगे तो पढ़ भी लेंगे और खा भी लेंगे। हम भी सोच रहे हैं कि क्या करें ना कि जो गुरुद्वारा है उसको उठा के मुसल्लापुर हाट में लाएं। सब लड़का बेचारा शाम में खाना नहीं बनाएगा, गुरुद्वारा में लंगर में खा के ये हो जाएगा, अमर हो जाएगा सब। लेकिन ससुरा आ नहीं रहा है गुरुद्वारा। दूसरा देखो कह रहा है नहीं, निःशुल्क के चीज़ों का कोई मूल्य नहीं होता। ये बताइए, निःशुल्क चीज, अब तो पैसा ठगने वाला बात हो गया। नहीं चला, निःशुल्क नहीं पढ़ना है, ओकर मूल नहीं होता। काहे नहीं मूल होता है? ये दूसरा का क्या है, गलत है। आंसर होगा केवल एक मजबूत है, केवल एक मजबूत है। आगे चलें, चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, 11, 30, 67, 120, 219, 346, कौन सी संख्या गलत है? 11, देखिएगा 11, 30, 67, 120, 219 और 346 गलत खोजना है। 120 गलत है, गुणा किए हैं का? अंतर ले लें, अंतर ले लें। 11 गुना 2 क्यूब कर देते हैं। चलो ठीक है, क्यूब कर देते हैं। कई तरीका से बना सकते हैं, अंतरों पे बन जाएगा, गुणनखंडों पे बन जाएगा। हम क्यूबे कर देते हैं जैसे आप बनाए हैं। तो यहाँ कर देते हैं 2 का क्यूब आप प्लस 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब आप प्लस 3, ये होगा 4 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 3। यहाँ चाहिए 5 का क्यूब आप प्लस 3, तो 5 का क्यूब 125, 3 128 होना चाहिए, 120 दिया है, गलत है। ये देखिए 6 का क्यूब है आप प्लस 3 है, ये 7 का क्यूब है आप प्लस 3 है, तो कितना होगा गलती में? 120 आपका गलत है। कोई दिक्कत है? चलें आगे। कह रहा पहले क्वेश्चन नहीं मिला हमको, पीडीएफ नहीं डाला था क्या ऑनलाइन में? ऐसे ही बोल रहा है, पीडीएफ डाल के रखना। यहाँ देखिएगा, कहा कि एक घन की 6 अलग अलग प्रतीक हैं जो उनके 6 सतहों पर अंकित किए गए हैं। प्रतीक बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, गुणा और तीर हैं। घन के 3 अलग अलग स्थितियों को चित्र एक्स वाई जेड में दिखाया गया है। इन चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा प्रतीक बिंदु के विपरीत होगा? बिंदु के विपरीत, बिंदु इसमें यही है क्या? बिंदु माने डॉट, अंग्रेजी में यही है। एकर बगल में त्रिभुज है एकरों में त्रिभुज है, तो त्रिभुज को कॉमन मिला देते हैं। कॉमन मिला के चक्रण विधि लगा देते हैं। बोलिए, लगा देंगे ना? तो त्रिभुज के बाद ये डॉट आएगा, बिंदु आएगा, वृत्त आएगा, त्रिभुज के बाद गुणा आएगा, गुणा के बाद में तिरछा वाला वर्ग आएगा। बोलिए यस कि नो? अब बताइए आंसर में क्या मारेंगे? गुणे ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ें। एगो कॉमन मिलेगा, कॉमन मिला के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। नेक्स्ट पे आइए। अब क्वेश्चन साफ साफ दिखता है ना, सब बहुत सारा काम करवा रहे हैं। चलिए, कहा कि कागज के बने एक घन की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। कागज के इस घन को खोले जाने पर इसका सही खुला रूप इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे क्लोज डाइस दिया है, ये 4 गो ओपन डाइस है, तो यही चारों में से कोनो एगो होगा। ये होगा कैसे जानेंगे? देखिए, ये दोनों को पकड़ेंगे, दोनों में कॉमन है 3 3 और 2 और 2, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले हम विपरीत निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 5 5
कॉमन है और 6 6 कॉमन है, तो 1 का विपरीत क्या होगा 3। अब बाबू 6वें गो न सतह पे 6वें गो न नंबर रहता है, तो 6 का विपरीत 4 हुआ और 1 का विपरीत 3 हुआ, बचा क्या क्या 2 और 5, बचा क्या क्या 2 और 5। अब आप जरा समझिए, जैसे विपरीत यहाँ है वैसे ही विपरीत यहाँ रहेगा, वही सही होगा वरना दूसरा कोई सही नहीं होगा। तो बताओ बाबू 5 का विपरीत 1 है और यहाँ 5 का विपरीत 2 है, ये गलत है। यहाँ देखो 2 का विपरीत 1 है और यहाँ 2 का विपरीत 5 है, ये भी गलत है। यहाँ देखो 6 का विपरीत 2 है और यहाँ 6 का विपरीत 4 है, यो गलत है। आंसर डी। अब मिला देते हैं 6 का 4, तो देखिए बाबू हमार सोना 6 का 4, अच्छा 2 का 5, तो देखिए 2 का 5 और 1 का 3, आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए क्लियर है ना, आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुण्य का रिलेशन दिया दोष के साथ, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सहानुभूति, तो सहानुभूति किसके साथ, क्रूरता के साथ। जैसे पुण्य का उल्टा हो गया दोष, उसी तरह सहानुभूति का उल्टा क्रूरता होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 14 ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। तो 6 मंजिला इमारत पहले बनाइए। पहले आप 6 मंजिला इमारत को बनाइए, पहले आप 6 मंजिला इमारत बनाइए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत बन गया। अब कहा F किसी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। आप बताइए F किसी सम संख्या वाली मंजिल पर रहेगा, F किसी सम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा तो 6 पर रहेगा, चाहे 4 पे रहेगा और चाहे 2 पे रहेगा, यहीं कहीं रह सकता है। अब आगे कहा लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है, तो 4 को यहाँ से हटा दीजिए, 4 पे वो नहीं रहेगा, 4 छोड़ के कहीं और रहेगा, या तो 6 पे ना तो 2 पे। अब कहा F और B के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। F यहाँ है, B को यहाँ कर देंगे, बीच में 2 गो आ जाएगा। F यहाँ है, B को यहाँ करेंगे तो वो बीच में 2 गो आएगा। अभी भी क्लियर है क्या, कहाँ रखना है? नहीं है, छोड़ दीजिए। क्लियर नहीं रहेगा तो मुड़ी नहीं पटकना है, छोड़ते आगे भागिए, कहीं ना कहीं एक जगह मौका मिलेगा, वो देगा मौका। अब कहा A E के ठीक नीचे वाली मंजिल पे है, तो A होगा कहाँ, E के ठीक नीचे, मगर कहाँ पे ये भी पता नहीं है। ससुरा सवाल हार्ड हो गया। अब कह रहा E सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। E जब भी रहेगा सम पे रहेगा, कहाँ रहेगा नहीं पता, लेकिन यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं। देखिए अगर F को यहाँ रखिएगा तो बीच में 2 गो गैप करिएगा तब B यहाँ आएगा। नहीं अभी भी क्लियर नहीं होगा, फिर भी E और A यहाँ आ सकता है। अभी रहने दीजिए, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आगे कहा न तो A और न ही D सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। A सबसे नीचे नहीं रहेगा और D भी सबसे नीचे नहीं रहेगा। अब तो भाई साहब बना एक को नहीं, दिमाग लगाइएगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर F को यहाँ रख देंगे सपोज, तो बीच में 2 गो गैप करेंगे, B यहाँ आएगा। तो अब सम के बाद A आएगा, तो सम 4 बचा लेकिन A आएगा नहीं, एगो सम पे F हो गया, तो अब एगो सम बचेगा, A नीचे आएगा, गलती हो जाएगा। एकरा मतलब F को अब यहाँ रखने के सिवा दूसरा कोनो उपाय नहीं है। F को यहाँ रखेंगे। अब कहा F किसी सम संख्या वाली क्रमांक पे मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पे नहीं, तो ठीक है F और B के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो F यहाँ है, B को यहाँ कर दीजिए, बीच में 2 गो व्यक्ति आ जाएगा। आया ना? अब सुनिए, E A के नीचे रहेगा और E सम पे रहेगा, तो E को यहाँ कर दीजिए, A यहाँ आ जाएगा। D नीचे नहीं रहेगा तो D ऊपर जाएगा, एगो बच गया, C को नीचे कर दीजिए, हो गया। अब कहा मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, 4 पे E रहेगा, ऑप्शन C हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? आगे चलें? आए? ओके। नेक्स्ट कहा उस विकल्प का चयन कर